Good morning, friends. I am Alak Majumdar here. This is the second video in our series of tutorials, namely the unique English grammar language. In the first video, we talked about different parts of speech. Now, today we'll cover classification of different nouns. दोस्तों, गुड मॉर्निंग. पहला वीडियो में हमने ये सीरीज़ का पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जिक्र किया था. आज हम नाउन का प्रकार भेद जो है, जो 10 तरीके का नाउन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे. कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, द फर्स्ट नाउन इज कॉमन नाउन. What is common noun? Common noun is nothing but general names of a person, a place, a thing, or an idea. What are the examples? Boy, girl, dog, mountain, park, etc. सेकेंड जो दूसरा नाउन है वो है आपका प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज ए कॉमन नाउन बट इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ नाउन. उसमें क्या है? इट इज नेम ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट. इवेंट में एक उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया कि इवेंट जो है ग्रुप ऑफ पर्सन्स और प्लेसेस का होगा और दिस शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर. एक के साथ दूसरे का कुछ मिलाव नहीं रहेगा. एंड इसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये ऑलवेज कैपिटलाइज्ड होता है. फॉर एग्जांपल अगर दी हिमालयस हम बोलते हैं ना, तो पहले जो एच है वो कैपिटल में आएगा. दी गंजेस हम बोल रहे हैं, उसमें दी कैपिटल में आएगा. दी ताजमहल हम बोल रहे हैं तो एंड विक्टोरिया पार्क फॉर एग्जाम्पल. व्हाट इज ये पार्क? पार्क इज कॉमन नाउन बट विक्टोरिया पार्क जब हम बोल रहे हैं इट इज ए प्रॉपर नाउन. वही हम लोग जब बोलते हैं एक लड़का, वो कॉमन नाउन है. लेकिन जब हम जॉन के बारे में बात कर रहे हैं तब ये आपका प्रॉपर नाउन होता है. सिमिलरली एक ही हिसाब से जब हम गर्ल का, लड़की का बात करता है, कॉमन दैट इज कॉमन नाउन. एंड जब प्रॉपर श्वेता के बारे में हम बात कर रहे हैं इट इज प्रॉपर नाउन. तीसरा नाउन है सीरीज में कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन क्या है? जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस है, जिस वस्तु को हम सेंस कर सकते हैं. सेंस के मतलब क्या है? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं और जिसको हम सुन सकता है. इनके एग्जाम्पल क्या है? बॉय, गर्ल, डॉग, सॉन्ग, फ्लावर, मिल्क. बॉय, गर्ल इन लोग को हम देख सकते हैं. फ्लावर उनका स्मेल ले सकता है. दूध हम पी के उसका टेस्ट परख सकता है. गाना जो है उसको हम सुन सकते हैं. नाउ कमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स, जिसको हम क्या है ना देख सकते हैं ना जिसको हम छू सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूटी, गुडनेस, चाइल्डहुड, ट्रूथ, ऑनेस्टी. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का मतलब है ऐसा नाउन जो रेफर करता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ये वर्ड स्ट्रेस हम कर रहे हैं. ग्रुप, ग्रुप का मतलब है कलेक्टिव है, ऑफ इंडिविजुअल्स और थिंग्स. इसका एग्जाम्पल है बुके ऑफ फ्लावर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, bunch of keys, team of players. Next, countable noun.
जिस नाम से हमको पता चल रहा है, जिस नाम से हमने उनका काउंट कर सकता है। एंड इनका दो अहमियत है। पहला चीज़ है ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इनका बोथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इसका होता है। अनलाइक नेक्स्ट नाउन जो हम बताएंगे अनकाउंटेबल नाउन्स का, लेकिन दो फॉर्म नहीं है इनका, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। मीन्स पेन इज सिंगुलर, पेन्स PENS एस जब ऐड होता है ये आपका प्लूरल हो जाता है। सिमिलरली उस हिसाब से कैट, बिल्ली जो है वो सिंगुलर है, कैट्स जब एस हो जाता है वो प्लूरल होता है। तो इसमें हमको दो चीज़ दिमाग में रखना है जब हम काउंटेबल नाउन के बारे में बात करें, कि एक है इसको काउंट कर सकते हैं हम लोग, दूसरा इनका दोनों फॉर्म होता है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। नेक्स्ट इन लाइन इज अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स का जो डेफिनेशन है, नाम से हमको पता चल रहा है अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसके पहले वाला हम देखे थे काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते थे और जिसका दोनों ही फॉर्म है, प्लूरल एंड सिंगुलर, जबकि अनकाउंटेबल का खाली आपका ओनली प्लूरल फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल्स एयर, सैंड, इंफॉर्मेशन। एट्थ वन इज कंपाउंड नाउन। नाम से जैसा हमको पता चल रहा है कंपाउंड नाउन कैसे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो मिनिमम या दो से ज़्यादा वर्ड जब एक साथ ये मिक्सअप होता है तब आपका कंपाउंड नाउन बनता है। इनका एग्जाम्पल है सिस्टर इन लॉ, टूथपेस्ट, बाथ टॉप्स। सिस्टर एक है, लॉ एक वर्ड है, उससे ये सिस्टर इन लॉ बना है। टूथ एक चीज़ है, पेस्ट एक चीज़ है, दोनों मिलके जब बनता है, दोनों वर्ड्स है, इसके कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड नाउन बना है जो है टूथपेस्ट। सिमिलरली बाथ स्टॉप, बाथ अलग चीज़, स्टॉप अलग चीज़, दो अलग वर्ड है, दोनों जब हम लोग इसे कंबाइन करते हैं या कंपाउंडिंग होता है तब ये आपका बाथ स्टॉप बनता है। Coming to the ninth one, which happens to be possessive noun. Again, if you look at the nomenclature of the noun, it clearly shows or indicates that it relates to or indicates or show ownership or possession. मीन्स इसका मतलब क्या है, मेरा घर, राम का गाड़ी, लड़की का खिलौना, टॉम्स पेन। तो उसमें और एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि इनमें एपोस्ट्रोफी यूज होता है, मतलब जिसका है, किसका है, टॉम्स का, टॉम के बाद एक एपोस्ट्रोफी आएगा। सिमिलरली किसका खिलौना है, लड़की का या बच्चे का, तो गर्ल के बाद आपका एक एपोस्ट्रोफी आएगा। ये चीज़ हमको थोड़ा दिमाग में या ध्यान में रखना है जब भी हम पॉजिटिव नाउन का बारे में बात करें, लिखें या हमने डिस्कस करें। Coming to the final one in the series, which happens to be material noun. Again, और आपका नाम से पता चल रहा है what is material। इसका मतलब है इनसे, इनको हम गहराई से देखते हैं तो इससे हमको पता चलता है जो भाई ये सूचित करता है सब्सटेंस एंड मटेरियल्स। लेकिन सारे सब्सटेंस और मटेरियल्स नहीं है, क्योंकि कुछ सब्सटेंस एंड मटेरियल है जिसको हम देख सकते हैं एंड छू सकता है। तो कैसा सब्सटेंस एंड मटेरियल्स होगा, जो चीज़ हम देख सकते हैं और छू सकता है। पहले हमने बताया जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं पहले, लेकिन इस नाउन में ये क्लियरली बताया गया कि ये इंडिकेट करेगा दो चीज़, एक सब्सटेंस एंड मटेरियल। उसमें साथ में दूसरा शर्त है, दूसरा राइडर है, दूसरा कंडीशन है कि ऐसा सब्सटेंस एंड मटेरियल्स हो जिसको हम देख सकता है एंड छू सकता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे सोना, चांदी, पानी, सूरज का किरण, लेदर, वुड, these are the examples of ये। So that completes the your series for
classification of nouns